का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन एवं व्याकरण में द्वितीय पुस्तक, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो दर्शन की पुस्तक मानी जाती है और इसका हम पढ़ रहे हैं अब द्वितीय अध्याय का 5वां श्लोक और द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। देखिए क्या कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनि एव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। वर्णन चल रहा है अर्जुन का, और अर्जुन का जो वर्णन चल रहा है, क्योंकि पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और फिर क्या है अर्जुन का कथन चल रहा है। और अर्जुन के कथन में क्या होता है, देखिए अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, गुरून् अहत्वा। गुरून् कहते हैं गुरुओं को, आ निकल आएगा इसमें से, अहत्वा बिना मारे ही, क्योंकि महानुभावान जो महान प्रभाव वाले हैं, अर्थात जो महानुभाव हैं, ऐसे गुरुओं को बिना मारे श्रेयः श्रेष्ठकर है, भोक्तुम भोगना, भैक्षम भीख मांग करके, अपि इह लोके, अपि माने भी, इह माने इस, लोके माने संसार में। देखिए दोबारा क्या कहते हैं, गुरून् अहत्वा, गुरुओं को बिना मारे। गुरु कौन से हैं? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये कौन हैं? उस अर्जुन के गुरु हैं। तो अर्जुन क्या कहता है, गुरून् माने गुरुओं को, अहत्वा, अहत्वा कहते हैं बिना मारे, महानुभावान जो महान प्रभाव वाले हैं, ऐसे गुरुओं को श्रेयः श्रेष्ठ है, अर्थात गुरुओं को जो महान प्रभाव वाले हैं उनको न मार करके, श्रेयः, श्रेयः कहते हैं श्रेष्ठ है, भोक्तुम भोगना, भैक्षमपि भीख मांग करके भी, इह लोके, इह कहते हैं इस संसार में, लोके माने संसार में। क्या कहते हैं कि गुरून् अहत्वा, गुरुओं को बिना मारे ही कहते हैं, क्योंकि महानुभावान जो महान प्रभाव वाले मेरे गुरु हैं, अर्थात जो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, उनको बिना मारे श्रेयः श्रेष्ठकर है, भैक्षम अपि इह लोके, कि भैक्षम अपि भिक्षा मांग करके भी इस संसार में जीना। क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे भगवान, इस संसार में जो महान प्रभाव वाले मेरे गुरुजन हैं, अर्थात द्रोणाचार्य और जो भीष्म पितामह आदि जो सामने युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, उनको बिना मारे इस संसार में भीख मांग करके भी जीवन यापन करना श्रेष्ठ है। क्या कहता है कि गुरून् अहत्वा, गुरुओं को बिना मारे, महानुभावान जो महान प्रभाव वाले हैं, ऐसे गुरुओं को बिना मारे श्रेयः श्रेष्ठ है, भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके, भोक्तुम माने भोगना, जीवन व्यतीत करना, जीवन जीना, भैक्षम अपि इह लोके, भैक्षम कहते हैं भिक्षा मांग करके भी इस संसार में। फिर देखिए क्या कहते हैं कि हत्वा, हत्वा कहते हैं मार करके, अर्थ कामांस्तु, अर्थ और जो काम है उनको, तो गुरून् रुओं को, इह एव यहाँ पर इस संसार में, भुञ्जीय भोगूंगा, भोगना चाहिए, भोगान रुधिर प्रदिग्धान, भोगान भोगों को, रुधिर प्रदिग्धान जो रुधिर से सने हुए होंगे। देखिए क्या कहता है अर्जुन कि हत्वा मार करके, अर्थ कामान जो अर्थ और काम की मुझको प्राप्ति होगी, और किनको मार करके, गुरुओं को, जो द्रोणाचार्य और भीष्म आदि उन गुरुओं को मार करके,
यह कहते हैं इस संसार में ही भुंजीय भोगूंगा भोगान रुधिर प्रदिग्धान, जो भोग मुझे प्राप्त होंगे इनको गुरुओं को जब मैं मार दूंगा, और मारने के बाद क्या होगा, जो हमें राज्य की प्राप्ति होगी वह राज्य कैसा होगा, रक्त रंजित होगा, रक्त से सना हुआ होगा। तो वो क्या कहता है अर्जुन ये कहता है कि हे भगवान श्री कृष्ण, जो मेरे पूर्वज हैं वो युद्ध भूमि में हैं, और इससे तो श्रेष्ठ यह है कि मैं अपने पूर्वजों को, जो गुरु हैं, गुरु का तात्पर्य होता है बड़े जो हैं मुझसे, उनको बिना मारे ही इस संसार में भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लूँगा। और अगर मैं उनको मार देता हूँ और मारने के बाद जो मुझे अर्थ और काम प्राप्त होंगे, वे अर्थ और काम रुधिर से प्रदिग्ध होंगे, रुधिर से सने हुए होंगे। क्या कहता है अर्जुन कि जिन अर्थ और कामों को मैं अपने गुरुओं को मार करके जब मैं प्राप्त कर लूँगा और उन भोगों को भोगूंगा, तो वे जो भोग हैं वो कैसे हैं मेरे, वे भोग ऐसे हैं जो रुधिर से सने हुए होंगे। क्या कहता है कि वे भोग ऐसे होंगे जो रुधिर से सने हुए होंगे। देखिए एक बार फिर देख लीजिए क्या कहता है, गुरून् हत्वा ही महानुभावान्, गुरुओं को मार करके, किन गुरुओं को मार करके, महानुभावान्, जो महान प्रभाव वाले हैं ऐसे गुरुओं को मार करके, श्रेय श्रेष्ठ है, भोक्तुम भोगना, भैक्षम अपि इह लोके, भिक्षा मांग करके भी इस दुनिया में जीना। क्या कहता है अर्जुन कि अपने जो गुरुजन हैं, जो मेरे बड़े हैं, उनको मार करके, तो भिक्षा मांग करके भी इस जिंदगी में जीना ही श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि हत्वा अर्थ कामान, हत्वा माने मार करके, अर्थ कामान, अर्थ और कामों को प्राप्त करूंगा मैं, और जिन अर्थ और कामों को प्राप्त करूंगा, तो गुरुओं को, जिन गुरुओं को मार करके मैं उनको प्राप्त करूंगा, भुंजीय, इससे तो मैं भोगूंगा, अर्थात मुझे भोगना चाहिए। क्या, भुंजीय भोगन, जो मुझे भोग प्राप्त होंगे, जो वस्तुएं मुझे ऐश्वर्य की प्राप्त होंगी, वे सब कैसी होंगी, रुधिर प्रदिग्धान। क्यों, क्योंकि वे रक्त रंजित होंगी। मैं अपने गुरुजनों को मार करके उन भोगों को प्राप्त करूंगा। क्या कहता है इसमें, भगवान श्री कृष्ण से कहता है, श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि भगवान युद्ध भूमि में मेरे पूर्वज हैं, गुरु हैं, और जो मेरे गुरु हैं उनको जब मैं मार कर, उससे तो बढ़िया है मैं उनको नहीं मारूं, और इस संसार में मैं भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन यापन कर लूँगा। उनको मारने से श्रेष्ठ यह है भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करना। और फिर क्या कहता है वो अर्जुन, फिर कहता है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप जानते हैं कि अगर मैं उनको नहीं मारता हूँ और अगर मार देता हूँ तो उसको मैं ये प्राप्त कर लेता हूँ, और वो मुझे जब प्राप्त हो जाते हैं भोग, तो उन भोगों को मैं रक्त से रंजित ही प्राप्त करूँगा, अर्थात वे जो भोग हैं वे रक्त रंजित प्राप्त होंगे मुझे। अब देखिए, जब आप व्याख्या करते हैं तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप वर्णन करते हैं संदर्भ का, संदर्भ लिख देंगे, फिर आप प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में क्या लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्य में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, और ये डैश कर देंगे फिर, और फिर आप लिखेंगे उसकी व्याख्या। व्याख्या में मैंने आपको बताया है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस श्लोक का पूरा अर्थ लिखते हैं जैसा है, उसके बाद पैराग्राफ बदलते हैं, और पैराग्राफ बदलने के बाद तब हम उसकी व्याख्या करते हैं। फिर कहते हैं हम, अगला जो होता है विशेष। विशेष क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम विशेष में लिखते हैं छंद। क्या लिखते हैं, छंद। देखिए विशेष है, आप सभी जानते हैं, इसके सामने जो पंक्ति होगी उसको हम उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ देते हैं, और उस पंक्ति को खाली छोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम विशेष लिखते हैं। देखिए अगर हमको ये देखना है कौन सा छंद है,
तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वर्ण गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। फिर देखिए 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। आपको पता है संस्कृत साहित्य में जो 44 वर्ण का छंद होता है वो कौन सा होता है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। अब देखिए यह जो छंद है इसमें उपजाति है। क्यों है उपजाति, क्योंकि पहला चरण तो है इसका उपेंद्र वज्रा का और बाकी जो 3 चरण हैं वो किसके हैं, इंद्र वज्रा के हैं, और इसलिए इसमें कौन सा है, उपजाति छंद। और आप नंबर 1 डाल करके लिख देंगे इस पद्य में उपजाति छंद है। क्या लिख देंगे, इस पद्य में उपजाति छंद है। फिर देखिए फिर कहता है गुरुन, आप लिखेंगे इस पद्य में गुरुन पद भीष्म द्रोण आदि के लिए आया है। इसके बाद प्रिय छात्र छात्राओं आप लिखते हैं व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखते हैं, व्याकरण टिप्पणी। इसको रेखांकित कर देंगे और डैश करके नंबर 1 लिखेंगे। देखिए हत्वार्थ, क्या लिखेंगे नंबर 1 डाल के, हत्वार्थ। आप लिख देंगे हत्वा प्लस अर्थ और संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ, और सूत्र दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घ। फिर देखिए दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम हत्वा। इसमें लिखेंगे आप हन धातु और त्वा प्रत्यय। फिर लिखेंगे आप कामांस्तु। आप लिखेंगे कामान प्लस तु हल संधि। कौन सी संधि है, हल संधि। फिर देखिए गुरुन यैव, फिर देखिए 4 है गुरुन
क्या है? गुरून् इहैव गुरून् इह प्लस एव संधि हो जाएगी वृद्धि, और इसका सूत्र है वृद्धिरादैच। फिर उसके बाद लिखेंगे आप भोक्तुम। कौन सा लिखेंगे? पांचवा है भोक्तुम। आप लिखेंगे भुज धातु और तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। उसके बाद आप लिख देंगे भोगान। क्या लिखेंगे? भोगान। आप लिखेंगे भोग शब्द है द्वितीया विभक्ति एक वचन, बहुवचन। क्या लिखेंगे? द्वितीया विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार से आप गुरून को लिख सकते हैं। गुरु शब्द है, कौन सा शब्द है? गुरु, और द्वितीया विभक्ति बहुवचन। देखिए जैसे गुरून शब्द है द्वितीया विभक्ति बहुवचन। प्रिय छात्र छात्राओं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम आगे वाला श्लोक। आगे वाला श्लोक है, देखिए, न च एतत् विद्मः। क्या कहते हैं? देखिए, न च तत् नैचत विद्मः, नैचत विद्मः कतरन्नो गरीयो, कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा जयेम यदि वा
नो जयेयुः यदि वा नो जयेयुः। क्या कहते हैं देखिए, न च एतत् विद्मः कतरन्नो गरीयो यदि वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः यानेव हत्वा न जिजीविषामः। क्या कहते हैं, यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः। क्या कहते हैं, यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थाः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ते अवस्थाः प्रमुखाः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। देखिए देखिए अर्जुन क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि न च एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थाः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। देखिए क्या कहता है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोला कि न च एतद् विद्मः। क्या कहा अर्जुन ने कि न माने नहीं, च माने और, कि और नहीं, एतत् विद्मः, एतत् माने यह बात, विद्मः माने जानते हैं। क्या कहता है अर्जुन कि हमको यह भी नहीं पता है, हम यह भी नहीं जानते हैं कि कतरत माने क्या, नो कहते हैं न, हमारे लिए गरीयः श्रेष्ठ है। क्या बताया अर्जुन ने, देखिए कि न च एतत् विद्मः, कि न च एतत् विद्मः, हम यह बात भी नहीं जानते हैं कि कतरत नो गरीयः, कि कतरत माने क्या चीज, न माने हमारे लिए, गरीयः माने श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यद्वा जयेम हम जीतेंगे, यदि वा नो जयेयुः अथवा वे हमको जीत लेंगे। क्या कहता है कि न च एतत् विद्मः, कि हम इस बात को नहीं जानते हैं। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि कतरत कहते हैं क्या, न हमारे लिए, गरीयः माने श्रेष्ठ है। क्या बोला कि हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यद्वा जयेम, यद्वा अर्थात जयेम हम जीतेंगे, अथवा यद्वा अथवा नो जयेयुः कि वे हमको जीत लेंगे। क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कि हे भगवान, हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे अथवा वे हमको जीत लेंगे, और हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उन्हें एक बार देख लें कि न च एतत् विद्मः। क्या कहता है अर्जुन कि न च एतत् विद्मः, कि हम इस बात को नहीं जानते हैं कि कतरत नो गरीयो, कि क्या चीज, कतरत कहते हैं क्या चीज, हमारे लिए गरीयः कहते हैं श्रेष्ठ को, तो श्रेष्ठ है। और फिर क्या कहता है, यद्वा जयेम कि हम जीतेंगे,
यदि वा नो जयेयुः, अथवा वे लोग हमको जीत लेंगे, ये भी नहीं पता है। और फिर क्या कहता है देखिए, यान एव हत्वा, यान माने जिन लोगों को, हत्वा माने मार करके, न जिजीविषामः, न माने नहीं, जिजीविषामः जीना चाहते हैं, जीने की इच्छा करते हैं, ते अवस्था वे स्थित हैं, प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, प्रमुख जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। कौन से? दुर्योधन, दुशासन, ये सब क्या हैं? ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। और ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, तो इनके विषय में क्या कहता है वो अर्जुन कि देखिए, यान एव हत्वा न जिजीविषामः, कि यान माने जिन व्यक्तियों को, हत्वा माने मार करके, न जिजीविषामः हम जीने की इच्छा नहीं करते। क्या कहता है कि जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं, ते अवस्था प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, ते माने वे, अवस्था माने स्थित हैं, प्रमुखे धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के प्रमुख पुत्र। क्या बोला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कि वो भगवान श्री कृष्ण कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ श्रेष्ठ है, हमको यह भी नहीं पता है हम जीतेंगे अथवा वे जीतेंगे। और जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम मार करके जीना ही नहीं चाहते हैं, जीने की इच्छा ही नहीं कर सकते, वे प्रमुख धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में खड़े हुए। क्या कहता है कि वे जो प्रमुख धृतराष्ट्र के पुत्र हैं दुर्योधन आदि, वे ही युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, जबकि हम उनके बिना तो जीना ही नहीं चाहते, हम उनके बिना जीने की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार से कहता है कौन? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। देखिए अब क्या है, अब लिखेंगे हम इसमें विशेष लिखेंगे, और विशेष में आप लिखेंगे कौन सा छंद है। अब इसमें भी आप गिनेंगे तो 11 वर्ण हैं, और गण चिन्ह लगाएंगे तो इसमें इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के गण चिन्ह लगते हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा? उपजाति छंद। आप लिखेंगे इस पद्य में उपजाति छंद है। दूसरा है देखिए, एक नंबर डाल देंगे इसमें, फिर आप दूसरा नंबर लिखेंगे। प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, क्या कहते हैं? प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, अर्थात प्रमुख धृतराष्ट्र के पुत्र से तात्पर्य, क्या कहते हैं? से तात्पर्य दुर्योधन, दुःशासन आदि है। अब लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे च एतद् विद्मः। क्या लिखेंगे? पहली चैतद विद्मः, और इसमें लिख देंगे आप च प्लस एतत्।
फिर लिखेंगे वृद्धि संधि, और इसका सूत्र है वृद्धिरादैच। देखिए क्या कहते हैं, चैतत विद्मः च प्लस एतत विद्मः वृद्धि संधि। फिर देखिए आप दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप चैतद विद्मः, और लिखेंगे आप चैतत प्लस विद्मः। आप लिख देंगे जसत्व संधि, और सूत्र लग जाएगा आपका झलाम जसो अंते। फिर देखिए आप लिखेंगे विद्मः, आप लिखेंगे विद धातु उत्तम पुरुष बहुवचन और लट लकार। फिर देखिए फिर लिखेंगे आप ते अवस्था, फिर लिखेंगे ते प्लस अवस्था, और संधि हो जाएगी पूर्व रूप संधि। और सूत्र लग जाएगा एक पदांताद ते। इसी प्रकार से आप लिख देंगे हत्वा। क्या लिख देंगे, हत्वा, और हत्वा फिर लिख देंगे आप हन धातु प्लस त्वा प्रत्यय। क्या लिख देंगे, हन धातु त्वा प्रत्यय। इस प्रकार से प्रिय छात्र छात्राओं हमारी व्याकरण टिप्पणी हो जाती हैं। और भी हम लिख सकते हैं, यदवा लिख देंगे, धार्तराष्ट्र लिख देंगे। देखिए जयम है, इसमें आप लिखेंगे जी धातु है, लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। क्या कहते हैं, जी धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन।
प्रिय छात्रों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, इसलिए महात्मा गांधी महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।